खुदानी सुमसी के नाम में सलाम एंड वेलकम बैक टू एमआई के पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रेचल इजाज। मैं उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक और कमेंट्स हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुए हैं। उसी के मुताबिक हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉडकास्ट एक ऐसे टॉपिक पर जो कि यूथ की ज़रूरत बन चुका है, पोर्नोग्राफी एडिक्शन। और एमआईके की ये मखसूस किताब लम्हों का लुत्फ उम्र का रोग इसी के बारे में बात करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग जिससे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बात ही नहीं की जाती। आज का एपिसोड इसी चीज़ के बारे में बात करेगा, इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन, इसके स्टैट्स, कितनी % यूथ इससे सफ़र कर रही है, और ख़ुसूसन इस किताब के ऊपर। इस किताब के ऑथर प्रोफेसर अनिल जॉन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में ताकि इस किताब पर हम बात कर सकें। तो सच में ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इस मखसूस किताब को लिखने के लिए और हमारे साथ यहाँ पर आज आने के लिए। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी जो हमारी यूथ के लिए और हमारी ऑडियंस के लिए बहुत पावरफुल और बहुत मददगार साबित होने वाला है। श्योर। अनिल साहब, मुझे बताएं कि सबसे पहले ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शर्माया जाता है, जिसके बारे में बात नहीं की जाती। आपका क्या बर्डन था कि आप इस चीज़ के बारे में आपने किताब लिखने का फ़ैसला किया, और ये क्या बर्डन आपके दिल पे था नौजवानों को लेकर, और वो क्या चीज़ थी जिसने आपको कायल किया कि आप इस टॉपिक पर ये किताब लिखें और स्टोरी लिखें? मेरे ख्याल से इसके पीछे 3 वजूहात थी। पहली वजह, मैंने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो मैंने बतौर यूथ पास्टर किया था। बहुत से नौजवान, उनके मसाइल इस हवाले से मेरे सामने आए। और दूसरी वजह ये थी, मैं बतौर नौजवान जब खुद भी किताबों को देखता तो मुझे नौजवानों के मसाइल पर बहुत कम किताबें दिखाई देती। और तीसरी और आखिरी वजह इसमें ये थी कि अगर आप चाहते हैं कि नौजवान वो किताबें पढ़े तो वो मेरे ख्याल से मोटी किताबों के बजाय वो छोटी किताब और बिल्कुल। कहानी का इंतखाब करेगा। ऐसा ही है। तो इन 3 बातों की बिना पर मैंने इस टॉपिक को चुना और कहानी की सूरत में इसको लिखना पसंद किया। क्या आपने यूथ को देखा या कोई आपके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि किस तरह से यूथ इससे सफ़र कर रही है? वेल, एक तो जो एक्सपीरियंस था वो मेरे रिलेटिव में से था। एक मेरा ऐसा दोस्त साथी भाई था जो इसमें स्ट्रगल कर रहा था, और इसके अलावा कलीसिया में बहुत सारे नौजवान थे जो मेरे पास आते और हिडन वर्ड्स में वो इस बात के बारे में थोड़ा सा मुझे इशारा देते, खुलकर बात नहीं करते थे। तो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड कि इनको इस टॉपिक पर मदद की ज़रूरत है। अनिल साहब, स्टैट्स के मुताबिक कितनी % यूथ इससे सफ़र कर रही है? अगर हम आज के अपने माशरे में देखें, पाकिस्तान में देखें, तो किस तरह से सूरत हाल है? अगर आप अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो पाकिस्तान में तो हालात ये हैं कि जो टीनेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। यानी ये जो रोग है ये अवाइल उम्री में ही लगना शुरू हो जाता है, अर्ली एज में। ये स्टैट्स के मुताबिक हमें पता लगता है। हाँ जी। और किस तरह से खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया कि आप इस टॉपिक पर लिखें, और खुदावंद ने आपके दिल में डाला कि आप किस तरह से इनको पेश करें सादा अल्फाज में? हम एक रोज़ ऐसे ही बात कर रहे थे, मैं और डॉक्टर पीटर कैल्वन, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कि इस वक्त मौजूदा दौर की क्या ज़रूरत है, किस टॉपिक पर लिखा जाना चाहिए। तो उन्होंने 2-4 टॉपिक्स का नाम लिया और साथ में उन्होंने पोर्नोग्राफी का भी नाम लिया। तो आई थिंक ये कुछ खुदा की तरफ से ही था कि वो मुझे हिट कर गया, और मैंने फिर इरादा किया कि मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखूं। और वहाँ से ही जर्नी स्टार्ट हुई। जी। आपको कितना टाइम लगा इस कहानी को लिखने में, और इसमें कहानी में क्या क्या एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व्ड हैं? फर्स्ट तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की, और फिर इसमें एक ऐसा किरदार है जो खुदकुशी कर लेता है। फिर मैंने खुदकुशी करने के रीज़न्स, कब इस नहज तक इंसान पहुंचता है, मैंने इसके बारे में रिसर्च की। पहला तो स्टेप मेरा ये था जिसमें मुझे टाइम लगा, और दूसरा जो स्टेप था वो लिखने का था। चूँकि मैं बार बार लिखता और एडिट करता खुद ही, तो मुझे तकरीबन इसमें 1-2 साल का अरसा लगा इस किताब को लिखने में। अनिल साहब, ये जो कहानी है
लम्हों का लुत्फ, उम्र का रोग, जैसे जी कि आप उसका टाइटल ही ऐसा है कि वो दिल को चुभ जाने वाला है कि क्या इसके पीछे कहानी है। जी और इसकी कहानी वाकई ऐसी है कि कोई शख्स जो एक दफ़ा उसे पढ़ेगा वो कभी भूल नहीं सकता उस कहानी को। वैसी कहानी इस कहानी में हमें नज़र आते हैं, कैरेक्टर्स नज़र आते हैं और पूरी एक स्टोरी नज़र आती है। थोड़ा सा हमारे साथ स्टोरी को थोड़ा बयान करें और इस चीज़ का, पोर्नोग्राफी का यूथ पे क्या इम्पैक्ट है, उनके बिहेवियर पे और उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में भी हमें बताएं। ये जो कहानी है ये ख़ानदान की है, बिल्कुल ख़ानदान की कहानी है। और जो ख़ानदान है वो एक पास्टर का ख़ानदान है। और मैंने ख़ानदान को इसलिए लिया है कि हर नौजवान ख़ानदान के माहौल में से आता है, उसके ऊपर ख़ानदान का माहौल बहुत असर रखता है। और इसमें जो ख़ानदान का लीडर है वो इस मसले का शिकार है और उसी से ये प्रॉब्लम आगे उसके बेटे में मुंतकिल होती है, और फिर उसके जो डेवस्टेटिंग रिजल्ट्स हैं वो इस कहानी में बयान किए गए हैं। और ये कहानी बयान करती है कि किस तरह से एक शख्स की एडिक्शन उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। जी ये इतनी एक इस तरह से एडिक्शन ने उस पूरी फैमिली के ट्रस्ट को, उनके प्यार मोहब्बत को, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यस और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि ये चीज़ जो है वो इंसान को अकेला कर देती है, उसे आइसोलेट कर देती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो जिससे इंसान जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि किसी भी तरह की एडिक्शन अगर हो इंसान को तो वो उसे बाकी इंसानों से अलहदा करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अपनी एडिक्शन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। पहली वजह तो ये, दूसरी वजह ये वो शर्मिंदगी भी महसूस करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो लॉनलीनेस का शिकार होना शुरू हो जाता है, जो कि हम इस कहानी में देखते भी हैं। तीसरी वजह इसकी ये भी दिखाई देती है कि जब ऐसे शख्स का ये फेल फाश हो जाता है तो लोग कई ऐसे होते हैं जो उससे किनारा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इससे जो कहानी का मेन कैरेक्टर है उसकी बीवी ने किनारा करना शुरू कर दिया, उसके रिलेशंस ने उसको छोड़ दिया। तो इस वजह से अक्सर जो इस एडिक्शन में होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लॉनलीनेस में चले जाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है, जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं, और ज़रूर आप इस कहानी को पढ़ें क्योंकि ये कहानी हमारी मुआशरे की कहानी है, रियलिटी की कहानी है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप इसमें किरदार नज़र आते हैं कि ये रिलेटेबल हैं। इससे आप देखते हैं कि ये ऐसे किरदार हैं जो हमें आम अपनी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। और ये किताब इतनी ज़रूरी है, और ये किताब बहुत अच्छी तरह से उस सारी सिचुएशन को बयान करती है जो हम आम माशरे में देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी चीज़ को जो कि उन्हें अंदर से खा रही होती है। यूथ का इस पे क्या इम्पैक्ट है, यूथ का साइकोलॉजिकल और सोसाइटल अगर इम्पैक्ट देखो, और इसे अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ आम अल्फाज में, तो उनके ब्रेन पे इसका क्या असर है, और दूसरी चीज़ उनके बिहेवियर पे इसका क्या असर है। ये जो एडिक्शन है ये होपलेसनेस को लाती है, और इसका एक दूसरा असर ये भी होता है कि ये उदासी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों की तरफ, जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनकी तरफ ये लीड करती है। तो जैसे इसमें दो किरदार हैं, पहले बाप है और बाद में बेटा है, और दोनों की लाइफ में हम ये साइकिल देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो जो उनकी एडिक्शन है वो उनकी लाइफ को इतना मगलूब कर लेती है कि लाइफ का हर हिस्सा वो उसके असर के नीचे आ गया है। तो जो भी, ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी एडिक्शन हो उसमें इंसान के ऊपर बड़े जज्बाती, नफ्सियाती तौर पर मनफी असरात पड़ते हैं जो होपलेसनेस को लाते हैं। और ये बयान करता है कि ओपन अप करना कितना ज़रूरी है। हाँ, और ये हमें उस तरफ लेके जाता है कि जो हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही हैं और जो नौजवान इसमें सफ़र कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को देखकर वो फील कर रहे होंगे कि हाँ ये मेरे लिए है आज का पॉडकास्ट, उनके लिए हमारे पास प्रैक्टिकल और बिब्लिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। जी। लेकिन अनिल साहब, इसमें जो खूबसूरत बात है वो इस कहानी में ये है कि ये कहानी मायूसी पर ख़त्म नहीं होती। ये कहानी उम्मीद पर ख़त्म होती है। उम्मीद जो कि खुदा उनके कलाम में है, जो कि और सॉल्यूशंस में है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में है, ओपन अप करना और बहुत सारे सॉल्यूशंस जिनके हम जिक्र करेंगे। इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा मुझे वो लगता है जहाँ पर ये उम्मीद पर ख़त्म होती है। जी। वो शख्स हेल्प मांगता है, वो रीच आउट करता है और उसे हेल्प मिलती है। सो ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत भी था, और ये इसका खूबसूरत पहलू है। बेशक एक बहुत ही सैड और एक ऐसे मोड़ के बाद जबकि वो टूट चुका था, लेकिन उसे रिहाई मिलती है।
जी, इसको उम्मीद पर मैंने इसलिए ख़त्म किया कि ये उम्मीद सिर्फ किताब की हद तक नहीं है। मैंने हकीकी ज़िंदगियों में देखा कि लोग आज़ाद होते हैं, बिल्कुल। और जो एडिक्टेड या किसी चीज़ में फंसा हुआ गुलाम शख्स होता है ना, उसको ये उम्मीद दिलाना कि भाई तू इसमें से निकल सकता है, बहुत ज़रूरी बात है। तो इस कहानी के वसीले से मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस एडिक्शन में से निकल सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। मैंने होते देखा है। कोई एक्सपीरियंस आप ऐसा शेयर करेंगे जो यस, आपके सामने आया हो और आपको आपके लिए साबित हुआ हो ऐसा? चूँकि मेरी खिदमत चर्च में भी रही और सेमिनरी में भी रही, मुझे एक नौजवान ने अप्रोच किया। उसने मुझे टेक्स्ट किया। पहले उसने मुझसे ये कहा कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस टॉपिक के ऊपर बात की है और मैं आपके साथ अब शेयर कर पा रहा हूँ। और उसके बाद फिर उसकी लाइफ में वो पर्सनल मुझे मिला। उसकी लाइफ में खुदा हीलिंग का काम कर चुका था। वो आज़ाद हो चुका था और वो मुझसे ये शेयर कर रहा था कि ये इस किताब को पढ़ने के वसीले से हुआ है। वाओ अनिल साहब, ये वाकई इनकरेजिंग है मेरे लिए और यूथ के लिए जो इसे देख रही हैं। हुँ, और इस किरदार की ज़िंदगी में जो एक मोड़ नज़र आता है कि जब वो दूसरों को हेल्प कर रहा होता है, हाँ, वो किरदार खुद हेल्प लेने के बाद वो दूसरों की मदद कर रहा होता है, और ये जो काम है वो खुदावंद की तरफ से ही है। बिल्कुल, ये रियल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन, जब यस। किसी के अंदर थैंक रियल गॉड। ट्रांसफ़ॉर्मेशन आती है, तो वो उस तक महदूद नहीं रहती। वो आगे बढ़ती है और कई ज़िंदगियों को वो असरअंदाज करती है और आज़ादी का सबब बनती है। यस, प्रेज गॉड। ये हमें लेकर आता है उस मोड़ पर जबकि हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उन यूथ के साथ और उन नौजवानों के साथ शेयर करें जो आज का ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, और वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए है, हुँ, और ऐसे सॉल्यूशंस जो कि उनकी ज़िंदगियों के लिए फ़ायदेमंद हो, और किस तरह से हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। बिब्लिकल सॉल्यूशंस एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमारे साथ शेयर करें। जी, इसमें सबसे पहले तो ये समझ होना ज़रूरी है कि ये एडिक्शन है और इसको एडिक्शन की तरह ही डील किया डील जाए। करना। बाज़-औक़ात हम इसको एज़ अ एडिक्शन नहीं देखते, लेकिन जैसे बाकी एडिक्शंस होती हैं, नशा और मंशियात, उसी तरह से ये भी एडिक्शन है। रिसर्च इस बात को बताती है कि बाकी नशा करते हुए जो केमिकल्स दिमाग छोड़ता है, वही पोर्नोग्राफ़ी का जो एडिक्टेड पर्सन होता है, उसके दिमाग में भी असर प्रोसेस होता चल है। रहा होता ओह। है। तो मेडिकली भी इस चीज़ को प्रूव किया गया है। इसके बाद दूसरी बात है, जब वो इस बात को समझ आता है कि मैं एडिक्टेड हूँ, तो फिर ही वो हेल्प लेने के लिए हेल्प। तैयार होगा। वेल, सबसे पहले तो उसे खुदा से मदद मांगनी चाहिए, फिर खुदा ही मदद के लिए बाकी लोग भी उठा खड़े करता है। और मैंने ये देखा है, मैं एक किताब का नाम यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक राइटर हैं डेविड विल्करसन, उनकी किताब है, उर्दू में अवेलेबल है, सलीब और खंजर। उसमें बहुत सारे ऐसे एडिक्टेड नौजवानों की कहानियाँ मौजूद हैं और वो बताते हैं कि मैंने जो सबसे बड़ा फैक्टर देखा है आज़ाद होने का, वो है पाक रूह की मदद उनकी ज़िंदगियों में। ये जो एडिक्शन है, ख़ास तौर पर ये वाली, साइकोलॉजिकली भी लोग मदद ले लेते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो वापस आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रूहुल कुद्स की मदद ये होना चाहिए। एंड देन गार्डिंग द गेट्स, यानी जो चीज़ें उसको इस गुनाह की तरफ लीड करती हैं, उनसे उसे बाज रहना चाहिए। जैसे कि स्क्रीन का यूज़ है, अकेले रहना है, क्योंकि इस किताब में जो करैक्टर था एक, वो अकेला रहता था, तन्हाई, ताकि वो अपने इस फेल को कर सके। तो इसके बाद तीसरी बड़ी अहम बात है, वो है अकाउंटेबिलिटी। उसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिसके साथ वो अपने इस मसले को शेयर कर सके और फिर उससे मुसलसल मदद लेता रहे और अकाउंटेबिलिटी को अमल में लाए। और आखिरी बात ये है रिन्यूअल ऑफ माइंड। उसका जहन जो है वो ग्रेजुअली चेंज होना चाहिए और ये हो सकता है कलाम को पढ़ने से, देन फेलोशिप रखने से। जब वो अच्छी फेलोशिप में रहेगा तो यकीनन ये चीज़ें उसके लिए मददगार साबित होंगी। सो फर्स्ट पॉइंट कन्फेशन, यस। और इससे एक एक एडिक्शन की तरह ही डील किया जाए जिस तरह हाँ वो जी, है। हाँ जी। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं,
वो है रूहुल कुद्स की मदद, रूहुल कुद्स की मदद। और तीसरी बात है गार्डिंग द गेट्स, यस। और इसके बाद चौथी बात है अकाउंटेबिलिटी, और पांचवी और आखिरी बात है रिन्यूअल ऑफ माइंड। वाओ, दीज आर एक्चुअली प्रैक्टिकल थिंग्स जो कि यस, नौजवान कर सकते हैं और इस चीज़ से रिहाई हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें कि किस तरह से ये एक्चुअली हेल्पफुल है और रहा है पिछले जब से ये किताब आई है, और जिस तरह से आप इस चीज़ के बारे में बोझ रखते हैं, किस तरह से आपके साथ रहा है? मैंने एक्सपीरियंस किया है सेमिनरी के अंदर ज़्यादा। सेमिनरी में मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे कोर्स के दौरान एक ऐसा टॉपिक आता है, हाउ टू हैंडल सिन इन क्रिश्चियन लाइफ। उसमें मैं ये वाले जो निकात हैं अक्सर शेयर करता हूँ, लेकिन मुख्तलिफ टाइटल और सूरत के साथ, लेकिन समहाउ कंटेंट यही होता है। तो बहुत सारे नौजवान जो खादिम और खादमा बनने के लिए सेमिनरी में आते हैं उनकी लाइफ में मैंने इन निकात को काम करते हुए देखा है। अनिल साहब, ये वाकई बहुत हेल्पफुल है और बहुत नीडेड है। हमारे माशरे में ये वो टॉपिक है जिसके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन जी। जिस तरह से आपने इसे बयान किया, ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है। बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह से है कि उन्हें कोई मददगार मिल गया, उन्हें एक मेंटोर मिल गया हो, उस तरह से आपने उन्हें गाइड किया है। और आपने जिस तरह से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बयान किए, थैंक यू सो मच फॉर दिस। वेलकम। मैं चाहूँगा कि नौजवान इन निकात को अमली तौर पर अपनी अमली तौर ज़िंदगी पर में लें, बिल्कुल। और अगर उनको किसी तरह की प्रैक्टिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमसे इस मदद को ले सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छा है कि प्रैक्टिकली आप एक मेंटर और एक डिसाइपल की तरह कनेक्ट हों और इस चीज़ में से वाकई रिहाई हासिल करें, क्योंकि ये गुनाह, जैसे कि हम इस कहानी में देखते हैं, सिर्फ आप तक नहीं रहता बल्कि आपके घराने तक और लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उन तक भी पहुंचता है। और गुनाह का एक मेन मकसद यही है कि वो तबाह करना चाहता है। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि प्रोफेसर अनिल जॉन जैसे लोग आज भी माशरे में मौजूद हैं और हमारी यंगर जनरेशन के लिए, और वो लोग जो इसे सफ़र कर रहे हैं उन्हें मदद करने के लिए मौजूद हैं और कोशिश है कि वो जहाँ तक भी पहुँच सकते हैं वो लोगों की मदद करें। आज के एपिसोड में अगर आपको ये चीज़ टच की हो तो ज़रूर इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें आप समझते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत है, या अगर आप इसे सफ़र करें तो ज़रूर इन सारी चीज़ों पर ध्यान से गौर कीजिएगा, ना कि सिर्फ एपिसोड देखने तक बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। आपके फीडबैक और कमेंट्स का हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक और एपिसोड में। खुदा हाफिज़।